पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और दोनों देशों में सीमा पर तेज झड़प शुरू हो गई है। जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक बनाने का भी दावा किया है। तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तान की दर्जनों सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। आपको ये हम तस्वीर 58 जंगजू हलाक हुए हैं, 12 पोस्ट तबाह हुई हैं, 5 पोजीशन पर कब्जा है, एक एम्यूनिशन डिपो नंगरहार में उसको राख का ढेर बना दिया गया है, 30 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन्स, एपीसीज बर्बाद कर दिए गए हैं। यह है दोस्तों ऑपरेशन गजब ढाना। खोस्त के अली शेर में देखिए आर पार की जंग चल रही है। पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना यहां भी भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा सामने। और इस बीच अफगान मीडिया ने बड़ा दावा किया है। 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। देखिए अब एक आंकड़ा सामने रखा गया है और कहा गया है कि 16 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। और यहां के साथ साथ भारत की पुष्पनाही ने पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूनरेज जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाकयात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। अफगान सरजमीन पर पनाह लेने वाले गिरोह, भारतीय खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी इंतशार, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये सब मिलकर एक खतरनाक मसले तश्कील दे रहे हैं जो हमारे अमन को चैलेंज कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दरअसल एक बड़ी इलाकाई शतरंज का हिस्सा है जिसके मोहरे अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए हैं। भारत अब बड़ी मकारी का हर हरबा आजमा रहा है। और ये खबर तो यकीनन अब आपने सुन ही ली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, जिसका ऐलान अफगानिस्तान साइड से उनकी वजारत दिफा और उनके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से किया गया। एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले का सोचा कैसे। ये दरअसल एक अस्करी सवाल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पहेली है। को मुसलसल एक खबर 2 सालों से देता चला आ रहा हूं कि आसिम मुनीर को एक नए दुश्मन की तलाश है। अब नया दुश्मन ट्रेडिशनल जो है वो तो हिंदुस्तान ही है पाकिस्तान का, और उसके साथ 4 दिन की जंग करके खुद ये फील्ड मार्शल तो प्रमोट हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग हुई 4 दिन तभी पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की उस फौज के साथ खड़ी हुई जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मकबूजा फोर्स के तौर के ऊपर देखी जाती है। लेकिन अब वो नशा उतर चुका है, पाकिस्तानी दोबारा से जाग चुके हैं, तो एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग करने का मसला यह है कि हिंदुस्तान से जवाबी लड़ाई उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं। और फिर ये डीजीएमओ से फोन करके दरमियान में अमेरिका को इन्वॉल्व करके सदर ट्रंप की मिन्नत तरला करके, सदर ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना बचाता, तो फिर दरमियान में उनको डाल के वहां पे फिर जंग रुकवाते हैं। लेकिन कहते हैं हम जीत गए हैं, जिस तरह 65 हम जीते हैं, 71 हम जीते हैं, सारी जंगें हम ही जीते हैं, कारगिल भी हम ही जीते हैं ना, तो इस तरह वो जंग 4 दिन की भी हमने जीती है। लेकिन मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल-अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं? अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए, तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अवाम ये बात मानती नहीं है। अब कि अफगानिस्तान की जो हालिया जुर्रत है उसकी अपनी ताकत का नतीजा नहीं, बल्कि किसी बैरूनी एतमाद का शाखसाना। ये बैरूनी एतमाद, सवाल ये अहम नहीं रहता कि अफगानिस्तान ने हमला क्यों किया, सवाल ये बन जाता है कि अफगानिस्तान को किसने ये यकीन दिलाया कि वो ये सब करके भी महफूज रहेगा। यहां आकर ताने बाने 2 रियासतों से जाके जुड़ते हैं, एक जनूब एशिया में और दूसरी मशरक़ वस्ता में। एक तरफ भारत है जो बरसों से पाकिस्तान को खित्ते में अपने तौसी पसंदाना अजाइम की सबसे बड़ी रुकावट समझता है, और दूसरी तरफ इजराइल है जिसकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद ही अस्करी बरतरी, पेशगी वार और मुखालिफिन को घेरने पर कायम है। यह कोई अचानक बनने वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा इत्तेहाद है जो खामोशी से बरसों में परवान चढ़ा और अब खुल के वो सामने आ रहा है। इस एक ऐसे नेक्सस के तौर पे जो मुस्लिम ममालिक के मुखालिफ इत्तेहाद बनाना चाहता है। नरेंद्र मोदी का इजराइल का दौरा महज सिफारती मुसाफिया नहीं था।
नरेंद्र मोदी और इजरायली क़यादत के दरमियान गुफ्तगू का मरकज सिर्फ तिजारत या टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि वो मुश्तरका खतरात थे जिन्हें दोनों एक ही ऐनक से देखते हैं। उन खतरात में उनके नजदीक सबसे नुमाया नाम पाकिस्तान का है, और भारत के लिए पाकिस्तान एक जुग्राफियाई रुकावट है, एक नजरियाती चैलेंज है, और एक ऐसा मुल्क है जो कश्मीर के मामले पे भारत के बयानिए को मुसलसल चैलेंज कर रहा है। और बोर्ड ऑफ पीस में उसे यह खतरा लाक था कि वहां पे भी कश्मीर की बात होगी। और इसराइल के लिए पाकिस्तान एक ऐसी मुस्लिम एटमी ताकत है जो अगरचे बराह रास्त महाज पे नहीं है, मगर नजरियाती और सिफारती सतह पे इजरायली पॉलिसीज के लिए एक मुस्तकिल सवालिया निशान है। यही वो मुश्तरक नुक्ता है जहां दिल्ली और तल अवीव की सोच मिली। दोनों ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बराह रास्त जंग में उलझाना नामुमकिन है और ना ही फायदामंद। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के गिर्द अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, अगर पाकिस्तान की सरहदों पर दबाव रखा जाए, अगर पाकिस्तान को बैक वक्त कई समतों में मसरूफ रखा जाए, अगर उसकी तवज्जो वसाइल और सिफारती तवानाई तकसीम हो जाए, तो क्या दोनों के हक में फैसला हो सकता है? यही वो मकाम था जहां अफगानिस्तान बतौर आला सामने आता है, बतौर फरीक नहीं। दोस्तों, आज हम दक्षिण एशिया के मौजूदा हालात पर एक संतुलित और तथ्यों पर आधारित नजर डालते हैं, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव की खबरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और वीडियो वायरल हुए, जिनमें सैन्य झड़पों, चौकियों पर कब्जे और सैनिकों के हताहत होने जैसी बातें कही गईं। लेकिन ऐसे दावों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट से करना बेहद जरूरी होता है। कई बार अधूरी जानकारी या पुरानी क्लिप्स को नए संदर्भ में साझा कर दिया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसी तरह क्षेत्रीय राजनीति में अक्सर दूसरे देशों का नाम जोड़कर नैरेटिव गढ़े जाते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई कहीं अधिक जटिल होती है। आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करे और किसी भी वायरल सामग्री को बिना जांचे आगे न बढ़ाए। अब सोचिए, अगर हर वायरल वीडियो सच नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या हम डिजिटल दौर में जिम्मेदार दर्शक बन पा रहे हैं? इसी सोच के साथ आगे भी हम आपको ऐसी ही विश्लेषणात्मक और संतुलित जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप खुद सही निष्कर्ष निकाल सकें। अगर आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।